कहते हैं वसुंधरे। अब मैं मथुरा मंडल के वत्स क्रीडन नामक तीर्थ का वर्णन करता हूँ। यहाँ लाल रंग की बहुत सी शिलाएं हैं। यहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य वायु देव के लोक को प्राप्त होता है। यहीं दूसरा एक भांडीर वन भी है, जिसकी साखू, ताल, तमाल, अर्जुन, इंगुदी, पीलुक, करील तथा लाल फूल वाले अनेक वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इंद्र के लोक को प्राप्त होता है। वलरियों तथा लताओं से आच्छादित यहाँ का रमणीय वृंदावन देवता, दानवों और सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। गायों और गोपालों के साथ मैं यहाँ कृष्ण अवतार में क्रीड़ा करता था। यहाँ एक रात निवास तथा कालिंदी में अवगाहन कर मनुष्य गंधर्व लोक को प्राप्त होता है और वहाँ प्राणों का त्याग करके मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। वसुंधरे, यहाँ एक दूसरा तीर्थ केशी स्थल है। वृंदावन के इसी स्थान में मैंने केशी दैत्य का वध किया था। इस केशी तीर्थ में पिंडदान करने से ज्ञा में पिंड देने के समान ही फल मिलता है। यहाँ स्नान, दान और हवन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ द्वादश आदित्य तीर्थ पर जमुना लहराती है, जहाँ कालिया नागानंद पूरक निवास करता था। यहीं कालिया ह्रद में मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्यों की स्थापना की थी। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वे मेरे धाम में आ जाता है। इस स्थान का नाम हरिदेव क्षेत्र और कालिया ह्रद है। इस हरिदेव क्षेत्र के उत्तर, कालिया ह्रद के दक्षिण भाग में जिनका 5 भौतिक शरीर छूटता है, उसका संसार में पुनरावर्तन नहीं होता। भगवान वरा कहते हैं, देवी, जमुना जी के उस पार यमल अर्जुन नामक तीर्थ है, जहाँ शकट भांडों से भरी हुई गाड़ी भग्न और भांड छिन्न भिन्न हुए थे। वहाँ स्नान और उपवास करने का फल अनंत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन उस तीर्थ में स्नान और दान करने से महान पात की मनुष्य को भी परम गति प्राप्त हो जाती है। इंद्रिय निग्रही मनुष्य जमुना के जल में स्नान करने पर पवित्र हो जाता है और सम्यक प्रकार से श्री हरि की अर्चना करके वह परम गति प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग में गए हुए पितृगण ये गाते हैं कि हमारे कुल में उत्पन्न जो पुरुष मथुरा में निवास करके कालिंदी में स्नान करेगा और भगवान गोविंद की पूजा करेगा तथा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर जमुना के किनारे पिंडदान करेगा, वह परम कल्याण का भाजन होगा। देवी, मथुरा तीर्थ महान है। अनेक नामों वाले बहुत से वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य अवसर पर यहाँ अवगाहन करने वाला मानव मेरे लोक में निश्चय ही चला जाता है। यमुना के दूसरे पार में भांड ह्रद नाम से विख्यात एक दुर्लभ तीर्थ है। विश्व के अलौकिक कार्य को संपन्न करने वाले आदित्यगण वहाँ प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ जो मनुष्य स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। वहीं स्वच्छ जल से भरा सप्त सामुद्रिक नामक एक कूप है। वहाँ स्नान करने से मानव सभी लोकों में स्वच्छंदता के साथ विचरण कर सकता है। यहीं वीर स्थल नाम से प्रसिद्ध मेरा एक और परम गो क्षेत्र है, जहाँ खिले हुए कमल जल की निरंतर शोभा बढ़ाते हैं। समध्य में जो मनुष्य एक रात यहाँ निवास करके स्नान करता है वह मेरी कृपा से वीर लोक में आदर पाता है। इसी मथुरा मंडल में गोपीश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ हजारों गोपियाँ सुंदर रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए पधारी थी और मैंने श्री कृष्ण रूप में उनके साथ रास लीला की थी तथा बाल्यकाल में यमल अर्जुन नामक 2 वृक्षों को भी तोड़ा था। यहीं इंद्र ने एक कूप के पास रत्न और औषधियों से संपन्न जल पूर्ण कलशों से गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तभी से उस कूप का नाम सप्त सामुद्रिक कूप पड़ गया। जो पुरुष इस सप्त सामुद्रिक कूप पर जाकर पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे अपने कुल की 77 पीढ़ियों को तार देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन जो वहाँ पिंडदान करता है उसके पितर करोड़ों वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं। वसुंधरे, यहाँ वसुपुत्र नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो मेरा परम पित्र एवं उत्तम स्थान है। मथुरा के दक्षिण भाग में फागुन नक
और लगभग आधे योजन की दूरी पर पश्चिम की ओर धेनुकासुर का तालवन का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ संपीठक कुंड नाम का भी मेरा एक श्री तीर्थ है, जिसमें सदा पवित्र एवं स्वच्छ जल भरा रहता है। जो लोग एक रात यहाँ निवास करके स्नान करते हैं उन्हें अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वसुंधरे, कृष्ण अवतार में मैंने बड़े पवित्र भाव से सूर्य देव की आराधना की थी, जिससे मुझे पीछे सांब जैसे रूपवान, गुणवान एवं ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हुई। यहीं आराधना के समय मुझे हाथ में कमल लिए हुए भगवान सूर्य के दर्शन हुए थे। तब से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रखर तेज वाले सूर्य वहाँ सदा विराजते हैं। उस कुंड में जो मनुष्य सावधान होकर स्नान करता है उसे संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती, क्योंकि सूर्य संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं। यदि रविवार को सप्तमी तिथि पड़ जाए तो उस शुभ समय में स्नान करने वाला पुरुष हो अथवा स्त्री वह समग्र फल प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजा शांतनु ने भी इसी स्थान पर तपस्या करके भीष्म नामक परम पराक्रमी पुत्र को प्राप्त किया था, और जिसे लेकर वह तुरंत हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हो गए थे। अतः वहाँ स्नान तथा दान करने से निश्चय ही मनोअभिलक्षित फल मिलता है।